आज के टाइम में पढ़ने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट बुक है, बेस्ट टीचर्स हैं और यूट्यूब पर एक ही टॉपिक के हजारों वीडियोस हैं और यूट्यूब पर तुम वीडियोस को देखते हो, नोट्स भी बनाते हो, लेकिन एग्जाम टाइम सब कुछ भूल जाते हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, उसे सीखते नहीं हो। जैसे मान लो तुमने एक वीडियो देखी, प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे खत्म करें। उसमें 4 से 5 प्रैक्टिकल टिप्स बताए गए। वीडियो को देखते वक्त लगा कल से मैं ये सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ वही पुराना, ना ही वो स्टेप्स फॉलो होते हैं और ना ही कोई हैबिट बदलती है। और अब कमेंट में बताओ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कौन सी वीडियो देखी थी और उस वीडियो से आपने क्या सीखा। कमेंट करो। जब तक आप सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे और उन्हें अपनी लाइफ में यूज नहीं करोगे तो कुछ दिन के बाद वो नॉलेज धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। मैं तुम्हें 5 ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से तुम खुद को एजुकेट कर सकते हो, बिल्कुल एक जीनियस की तरह। फर्स्ट हैबिट, 1 सोर्स रूल। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान एक्सपर्ट बना हुआ है। कोई बोलता है सुबह 5 बजे उठना जरूरी है, कोई बोलता है रात को पढ़ना बेस्ट है, कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है रेफरेंस बुक पढ़ो। अगर तुम सबकी बात मानोगे तो तुम सिर्फ कंफ्यूज्ड हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट आज एक टीचर से पढ़ते हैं, कल दूसरा टीचर और परसों तीसरे टीचर से। ऐसा मत करो। पहले 2-3 टीचर्स को देखकर डिसाइड करो कि कौन से टीचर की लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका तुम्हें अच्छे से समझ आता है और फिर उसी टीचर्स को फॉलो करो। सिर्फ अपने टीचर को इसलिए मत चेंज करो क्योंकि किसी ने बोला था कि ये टीचर बेस्ट है। बेस्ट टीचर वही है जो तुम्हें सबसे अच्छे से समझा सकता है। ये बात बुक पर भी लागू होती है। एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 बुक्स मत खरीदो, एक अच्छी बुक चुनो और उसी से बार बार पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। याद रखना, टीचर बदलने से नॉलेज नहीं बढ़ती है, बुक बदलने से नॉलेज नहीं बढ़ती है। नॉलेज तब बढ़ती है जब तुम एक ही टीचर और बुक को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो। सेकेंड हैबिट, डू नॉट रीड, डिकोड। ज्यादातर स्टूडेंट्स बुक को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कोई नॉवल पढ़ रहे हो। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चैप्टर खत्म। अगर चैप्टर खत्म होते ही कोई पूछ ले अभी तुमने क्या सीखा, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास जवाब ही नहीं होता क्योंकि उनका गोल समझना नहीं, सिर्फ चैप्टर को खत्म करना होता है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-3 पेज पढ़ने के बाद रुकते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, इस बुक से मैंने अभी तक क्या सीखा? अगर तुम इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो तो समझ लो तुमने सच में वो चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब तुमने सिर्फ पेजेस पलटे हैं, सीखा कुछ भी नहीं है। याद रखना, बुक को खत्म करना अचीवमेंट नहीं है, बुक को समझना अचीवमेंट है। थर्ड हैबिट, सेव योर कंफ्यूजन। अगर पढ़ते वक्त तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसे छोड़कर भूल मत जाना। अपने डॉट को एक पेपर या नोटबुक में लिखो और फिर आगे पढ़ना कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर तुम डॉट्स नहीं लिखोगे तो बाद में ये भी भूल जाओगे कि तुम्हें किस टॉपिक में प्रॉब्लम थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने डॉट्स के लिस्ट को निकालो और एक एक डॉट्स को टीचर या यूट्यूब या बुक की हेल्प से क्लियर करो। हर क्लियर हुआ डॉट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। फोर्थ हैबिट, लर्न लेस बट डीपर। एवरेज स्टूडेंट्स हर हफ्ता नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, कभी कम्युनिकेशन स्किल, कभी प्रोडक्टिविटी, कभी एआई, कभी इन्वेस्टिंग। सोचो, एक आदमी 10 जगह 2-2 फीट का गड्ढा खोदता है और दूसरा सिर्फ एक ही जगह 20 फीट का गड्ढा खोदता है। पानी किसको मिलेगा? दूसरे आदमी को। लर्निंग भी ऐसी ही है। आज से हर नई चीज के पीछे भागना बंद करो, बस एक स्किल चुनो और उसी में एक्सपर्ट बनो। फिफ्थ और लास्ट हैबिट, स्टडी और फेलियर। सबको सक्सेस पसंद होती है लेकिन फेलियर नहीं। आप अपनी मिस्टेक्स को
इग्नोर कर देते हो, जबकि सच ये है मिस्टेक्स ही तुम्हें सक्सेस तक ले जाती है। अगर किसी टेस्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं तो ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ गए। खुद से ये पूछो, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। हो सकता है तुमने चैप्टर को अच्छे से समझा ना हो सकता है रिवीजन की कमी रह गई हो। अपनी गलतियों को ढूंढो और अगली बार उन सारी गलतियों को रिपीट मत करो। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोकस है और तुम पढ़ते वक्त ध्यान नहीं लगा पाते हो, तो मैंने डोपामिन डिटॉक्स पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि डोपामिन डिटॉक्स की हेल्प से आप कैसे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।